नंदा ब्रज चंदा आनंद। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा बंदो वृंदा वन चंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा बंदो वृंदा वन चंदा। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा मोमन हरे लो गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा मोमन हरे लो गोविंदा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु सरकार की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी आज भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग के जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरिशरण। सर्वप्रथम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने श्री रामचरितमानस में
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, शरणागति, दीनता, अनन्य निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास सबका समन्वय करते हुए इस कलिकाल में भवसागर से जा पार जो पावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। भवसिंधु से जीव पार हो, उसका प्रशस्त मार्गदर्शन और उस मार्गदर्शन के लिए भगवान श्री राम अपने अनन्य इष्ट भगवान श्री राम के अरे श्री गोस्वामी जी भक्त शिरोमणि हैं। महान कवि हैं। ऐसे गोस्वामी जी के प्रागट्य उत्सव पर, आविर्भाव दिवस पर सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। श्री भक्तमाल ग्रंथ में कलयुग को पावन करने के लिए अवतार लिया गोस्वामी जी ने। कलिकुटिल जीव नस्तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो, ऐसा उनका परम पावन, परम मंगलमय प्रागट्य महोत्सव। आज रामचरितमानस न होता। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। श्रावण शुक्ला सप्तमी। श्री भक्तमाल ग्रंथ में श्री नाभाजी महाराज ने तो इनको सब भक्तों में सुमेरु कहा है। भक्तमाल के सुमेरु हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और नाभाजी महाराज ने जब श्री गोस्वामी जी का चरित्र आरंभ किया तो छप्पे में कहते हैं, कलिकुटिल जीव नस्तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध की शतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुर लीला विस्तारी, रामचरण रसमत्त रहत अहनिस व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लेव, कलिकुटिल जीवन स्तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो। कितनी विलक्षणता है। नाभाजी महाराज कहते हैं, कराल कलिकाल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने त्रेता युग में श्री रामायण नाम का एक महाकाव्य लिखा, जिसकी संख्या 100 करोड़ श्लोक की है। और इन 100 करोड़ श्लोकों वाले रामायण के एक एक अक्षर के उच्चारण मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप परायण पापी भी मुक्त हो जाते हैं। अब इस कलयुग में भी उन्हीं श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवत भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए पुनः शरीर धारण करके भगवान श्री राम की लीलाओं का विशेष विस्तार किया। श्री रामचरितमानस आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरण कमलों के प्रेम पराग को पान करके सर्वदा ही उन्मत्त रहते थे। साथ ही नियम निष्ठाओं का भी खूब पालन करते थे, दृढ़ता से दिन रात राम राम रटते थे। इस अपार संसार को पार करने के लिए आपने रामचरित के रूप में एक सुंदर नौका का निर्माण कर दिया। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम।
तो 100 करोड़ वाला श्लोकों वाला महर्षि वाल्मीकि ने श्री रघुनाथ जी के चरित्र का विस्तार किया। उसका एक एक अक्षर महापापों को नष्ट करने वाला है। तो ऐसा गोस्वामी जी का। तो महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा 97 से 102 तक वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकिस तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, भविष्य पुराण में आया है। वाल्मीकिस तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथाम साध्वीं भाषा रूपाम करिष्यति। कहते हे देवी, कलयुग में श्री वाल्मीकि जी तुलसीदास होंगे और वे भाषा में, मनो बोलचाल की भाषा में, गिरा ग्राम सिया राम जैसे भाषा में श्री रामचरितमानस का वर्णन करेंगे, रामचरित्र का। तो शतकोटि रामायण श्री वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों में जो रामचरितमानस गाया, श्री रामचरित्र गाया, उसी का नाम शतकोटि रामायण है। उसमें 9 लाख तो कांड हैं और 90 लाख सर्ग हैं। और आनंद रामायण में तो एक अक्षर उद्धर है। वाल्मीकि रामायण में ही आया, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशा। गोस्वामी जी का तो चरित्र इतना विस्तार है, क्यों? भक्तमाल के सुमेरु हैं, भक्तमाल के सुमेरु कहलाए, बड़े भारी भगत। ऐसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। क्योंकि बंदहु गुरुपद गंजे, कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, भक्तमाल के सुमेरु हुए। और ऐसे तुलसीदास जी महाराज का आज आविर्भाव। चरित्र अथाह है गोस्वामी जी का। और इनकी विलक्षण राम भक्ति के आदर्श सिद्धांत यही रहे जीवन में। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। चलो हम लोग श्री चैतन्य भागवत की ओर चलें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव का चरित्र वो भी अथाह है। अथाह चरित्र है, भागवत गीता रामायण की तरह। साक्षात भगवान का ही चरित्र है। एक ऐसा भगवान का अवतार जो भीतर से तो श्री कृष्ण का अवतार है और बाहर से गौरांग, अतिशयी गौरवर्ण श्री राधा रानी का भाव। गोपीजन वल्लभाय, मंत्र भी तो यही मिला, दीक्षा मंत्र, गोपीजन वल्लभाय, समस्त ब्रजांगनाओं के आश्रय। और तभी से हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, वृंदावन जाने की धुन लग गई। पर किसी तरह नवद्वीप आए। माता इनकी बाहरी स्थिति देखकर व्याकुल है। श्री विष्णुप्रिया ठाकुरानी को भी बड़ी वेदना है इस बात की, क्या हो गया। पर महाप्रभु तो बाहर भक्तों के घर जा जाकर, अब तो प्रभु प्रेम प्रकट करना है उनको। अवतार का प्रयोजन ही यही है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव प्रेमावतार है, जैसे श्री राधा रानी केवल प्रेमावतार है। श्री राधा कहने का भाव ही होता है प्रेम।
प्रेम की प्रगाढ़ चरमावस्था। भक्तों के यहाँ जाते हैं, सबको बड़ा आनंद हो रहा है। निमाई पंडित बड़े भारी वैष्णव हो गए। वैष्णव कहाँ हो गए, बस इतनी विलक्षण श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण प्रेम इनके हृदय में निवास करने लगा। सब कुछ अचानक। गया धाम से लौटे, काया पलट हो गई। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ सब इकट्ठे हुए और वहाँ बड़ा प्रेम का प्रवाह चला। पहले तो गदाधर पंडित छिपकर देख रहे थे, उनको विश्वास नहीं होता। ऐसा वैष्णवों का खिल्ली उड़ाने वाला निमाई पंडित कैसे कृष्ण प्रेमी हो सकता है। और जब प्रभु स्थिर हुए, उन्होंने पूछा, जब बाह्य ज्ञान हुआ, ब्रह्मचारी जी घर के भीतर कौन है? तो ब्रह्मचारी जी ने कहा, आपका गदाधर। इतना सुनकर भी फूट फूट कर रोने लगे। भैया तुम ही धन्य हो, हम तो ऐसे ही रह गए, जीवन व्यर्थ नष्ट हो गया। हा पतित पावन, हा शरण शरण, हा कृष्ण, कहाँ चले गए, कहाँ चले? अधीर हो गए, बारंबार रुदन करते हैं। दीनता, अतिशय दीनता से भरे वाक्यों को सुनाते हैं। सुन सुनकर वैष्णव का हृदय फटा जाता है। सब प्रेमावेश में रुदन करते हैं। दूसरे दिन थोड़े जब स्वस्थ हुए महाप्रभु, तो अपने विद्यागुरु श्री गंगादास पंडित के घर गए। उनको प्रणाम करके बैठ गए। गंगादास जी ने भी इनको हृदय से लगाया, यात्रा का सब हाल समाचार पूछा। कहने लगे, वो तुम तो 2-4 महीने लगा आए, तुम्हारे सब विद्यार्थी बड़े दुखी थे तुम्हारे पीछे, क्योंकि तुम्हारे विद्यार्थियों को तुम्हारे पाठ के अलावा अब किसी और पंडित का पाठ अच्छा तो लगता नहीं। वे लोग तुम्हारी बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा हुआ अब तुम आ गए, अब तो पढ़ाओगे ना। महाप्रभु ने धीरे से कहा, हाँ प्रयत्न करूँगा, श्री कृष्ण कृपा करेंगे तो सब कुछ होगा, सब उन्हीं के ऊपर निर्भर है। आश्वासन दे रहे हैं। वहां से उठे तो मुकुंद के यहाँ पहुंच गए, चंडी मंडप में। यही इनकी पाठशाला थी। मुकुंद बड़े आनंद के साथ प्रभु से मिले। उनके पुत्र का नाम है पुरुषोत्तम। मुकुंद के पुत्र का नाम है पुरुषोत्तम। महाप्रभु के चरणों में बड़ी श्रद्धा भक्ति से उन्होंने प्रणाम किया। प्रभु ने उनको हृदय से लगाया। पिता पुत्र दोनों प्रभु के दर्शन से परम प्रसन्न हुए। जब स्त्रियों को पता चला आसपास के कि निमाई पंडित आ गए, बड़ी आनंदित हुई, तरह तरह से बातें करने लगी। कोई कहती, अब तो निमाई पंडित एकदम बदल आए। कोई कहती, बड़े भाग्य से भगवत भक्ति प्राप्त होती है। ये सौभाग्य की बात है कि निमाई जैसे पंडित परम भागवत वैष्णव बन गए। मानो सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुरूप भांति भांति है। निमाई पंडित सबसे मिले, मिलजुल कर घर लौटे। श्रीमद् भागवत में आया, संभवतः प्रहलाद जी के प्रसंग में 7वें स्कंद में, यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित् सत्याक्रंदते ध्यायति वंदते जनम।
मुहुश्वसन वक्ति हरे जगतपति नारायणेत्यात्म गतिर्गत पत्र। कहने का भाव है, श्लोक का भाव यह है कि प्रेमी भक्त प्रेम के भावावेश में जैसे किसी मनुष्य को पिशाच पकड़ ले, तो पिशाच किसी मनुष्य को पकड़ ले तो वो कभी खूब खिलखिलाकर हंसता है, कभी जोरों से चित्कार करता है। भगवान के भक्त भी प्रेम के आवेश में, भाव के आवेश में कभी भगवान की मंजुल मूर्ति का ध्यान करते हैं, कभी जोरों से रुदन करते हैं, कभी हंस पड़ते हैं, कभी लोगों के ही चरण पकड़ पकड़ कर उनका वंदना करते हैं। उनकी लोग लज्जा की कुछ परवाह नहीं, जोर जोर से हे हरे हे जगतपते हे नारायण पुकारते रहते हैं। कहने का भाव है, जिसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया, फिर अन्य संसारी बातें भली ही किस प्रकार लग सकती हैं। जिसकी जिह्वा ने मिश्री का रसास्वादन कर लिया, फिर वो गुड़ के मैले आनंद को, उल्लास को क्यों पसंद करे। अगर परमात्मा का स्थायी प्रेम जीव को प्राप्त हो जाए तो मनुष्य सचमुच पागल बन जाता है, पूरा पागल। क्यों? बाह्य संसार का होश ही नहीं रहता। पर जिन्हें किसी महापुरुष की कृपा से या किसी पुण्य स्थान के प्रभाव से क्षण भर के लिए भी प्रेमावेश हो जाता है, वो तो वास्तव में प्रेम की एक झलक ही है। प्रेम के मार्ग में भक्तों की यथार्थ रीति से अगर उनका प्रवेश हो जाता है तो उनकी वृत्ति संसारी विषयों में प्रवेश कर ही नहीं सकती। वो फिर तो सदा सदा प्रेम में ही उन्मत्त बना रहता है। कबीर साहब कहते हैं, क्षण ही चढ़े क्षण उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। प्रेमी की स्थिति सदा एक सी ही रहती है। प्रतिक्षण इष्ट से मिलने की छटपटाहट बनी रहती है, सदा अतृप्त रहता है। उसका इष्ट उसको चाहता है कि नहीं, उसकी परवाह करता भी है कि नहीं, स्वप्न में भी उसकी इस बात का वो ध्यान नहीं करता। वो तो अपने इष्ट को ही सर्वस्व समझकर उसी की स्मृति में सदा अधीर अधीर सा बना रहता है। रसखान जी महाराज ने प्रेम के स्वरूप का एक जगह वर्णन किया, सुंदर। एक अंगी बिनु कारणे, एक रस सदा समान, गने प्रिय ही सर्वस्व जो, सोई प्रेम प्रमाण। ऐसा ही प्रेम है महाप्रभु चैतन्य देव का। अरे उनकी हृदय की गुफा में भक्ति भाव का भव्य स्रोत प्रकट हो गया और उत्तरोत्तर बढ़ते ही चला गया, बढ़ते ही चला गया। हृदय में भक्ति भागीरथी की धारा ऐसे चली मानो सावन भादों। सावन भादों में छोटी छोटी नदियां भर जाती है ना, तो खूब उछलाकर चलती हैं। जेठ का महीना आता है, तेज धूप पड़ती है, सूख जाती हैं। ऐसा नहीं, उनके हृदय में जो प्रेम नदी की धारा बही, वो तो समुद्र में जाकर ही समाने वाली थी, समय के साथ बढ़ती ही जाती, अलौकिक और अनुपम धारा। महाप्रभु जब से गया से लौटकर आए हैं, तभी से उनकी विचित्र दशा है।
भोजन करते करते अचानक बीच में ही उठकर रुदन करने लगते हैं। रास्ता चलते चलते कभी कभी पागलों की भांति नृत्य करने लगते हैं। शैया पर लेटे लेटे अचानक उठकर कभी बैठ जाते हैं, फिर वही हा कृष्ण हा प्राणनाथ कह के जोरों से चिल्लाने लगते हैं। कभी कभी लोगों से बात करते करते बीच में ही जोरों से ठाका मार के हंसने लगते हैं। रात भर सोने का नाम नहीं, लंबी लंबी सांस लेते रहते हैं। अधीर हो गए, अत्यंत विरही, हिचकियां भरते रहते हैं। नेत्रों से इतना जल निकलता है कि संपूर्ण वस्त्र गीले हो जाते हैं। पर कुछ भी कहो, नवद्वीप में तो चर्चा बहुत है, पर माता सची बहुत व्याकुल है। और श्री विष्णु प्रिया ठाकुरानी का तो उनके हृदय की वेदना को कौन कहे, बहुत भयभीत हैं। भयभीत हैं। कभी रात बरात उठ के चले, सोते ही नहीं एक क्षण भी, कल चले न जाए। अभी तो जैसे तैसे इतने विद्यार्थी शिष्य थे, सो इनको संभाल कर ले आए, और कहीं अकेले ही चले गए रात बरात। बड़ा भारी कष्ट हुआ भाई, बड़ा भय समा गया अंदर। श्री विष्णु प्रिया ठाकुरानी इनकी ऐसी दशा देखकर भयभीत हो जाती, जाकर अपनी सास से सब बातें कहती। माता तो पुत्र की दशा देखकर दुख से रुदन करने लगती, सब देवी देवताओं की मनौती मानती। करुणा के भाव से अधीर होके प्रभु से प्रार्थना करती कि हे अशरण शरण प्रभु, इस दीनहीन कंगालिनी विधवा के एकमात्र पुत्र के ऊपर कृपा करो। हे दयालु, मैं धन नहीं चाहती, भोग नहीं चाहती, सुंदर वस्त्र आभूषण नहीं चाहती, बड़े स्वादु भोजन की इच्छा नहीं, पर मेरा प्यारा, मेरे जीवन का सहारा, मेरी आंखों का तारा ये निमाई स्वच्छ और निरोग बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। माता शची माता तो बार बार निमाई के मुख की ओर देखती। उनकी दयनीय दशा देखकर माता अत्यंत दुखी रहती हैं। महाप्रभु अब जो भी काम करना चाहते उसे ही नहीं कर सकते। काम करते करते उन्हें अपने कृष्ण की याद आ जाती है। बस विरह व्यापा, बेहोश होकर गिर पड़े। ठीक ठीक भोजन भी नहीं कर पाते घर में, स्नान संध्या पूजा का कुछ होश नहीं है। उनके श्रीमुख से निरंतर श्री कृष्ण के मधुर नामों का ही अपने आप उच्चारण होता रहता है। किसी की बात का उत्तर भी देते तो उस उत्तर में भी भगवान की अलौकिक लीलाओं का ही वर्णन होता है। किसी से बात करते तो श्री कृष्ण के संबंध में ही करते, मानो वो श्री कृष्ण के सिवाय कुछ जानते ही नहीं है। सारा पांडित्य, सारा इतने बड़े शास्त्रज्ञ न जाने सब कहाँ चला गया। अब तो श्री कृष्ण ही उनके प्राण हैं, श्री कृष्ण ही उनके धन हैं, सर्वस्व श्री कृष्ण ही है। महाप्रभु के लिए अब संसार में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अच्छा, प्रभु के विद्यार्थियों ने जब सुना कि गुरु जी गया धाम से यात्रा करके लौट आए, एक एक करके घराने लगे, पाठशाला में चलकर पढ़ाने की प्रार्थना करने लगे। बहुत आग्रह किया तो प्रभु गए पाठशाला में पढ़ाने के निमित्त। पर अब वो पढ़ावे क्या, जो लौकिक शास्त्र थे वो तो एकदम भूल गए। अब तो श्री कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त किसी भी विषय को नहीं कह सकते। तो वही पाठ विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे।
विद्यार्थियों से कहते, भैया इन संसारी शास्त्रों में क्या रखा है? श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र सार है। मधुर से मधुर है, उसी का पान करो। इस संसार के शास्त्रों से क्या पूरा होगा? प्राणी मात्र के आश्रय के स्थान श्री कृष्ण ही है। इस संसार की उत्पत्ति, सृष्टि, स्थिति सब उनकी इच्छा मात्र से होता है। वो श्री कृष्ण आनंद के धाम है। वो श्री कृष्ण सुख स्वरूप हैं। उनके गुणों का आर्थ होकर गान करते रहना मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। अजी इतना कहते कहते प्रभु बड़े उच्च स्वर से कृष्ण कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने लगे, प्रेम और आनंद की वृष्टि होने लगी। अच्छा, इनकी बातों को सुन सुन के कुछ विद्यार्थी तो आनंद के सिंधु में डूब गए। उनका बाह्य ज्ञान शून्य हो गया, परमानंद का अनुभव करने लगे। कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो पुस्तकी विद्या को सर्वस्व समझते थे, भट्टाचार्य शास्त्री बनना चाहते थे, वही उनके जीवन का चरम लक्ष्य था। वो कहने लगे, गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें इन बातों से क्या प्रयोजन है? इन बातों का विचार तो वैष्णव भक्त करें, हमें तो आप हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वही पढ़ाइए। हम यहाँ पाठशाला में कोई भक्ति तत्व की शिक्षा लेने नहीं आए, हम तो व्याकरण, अलंकार, न्याय इन पुस्तकों को पढ़ने आए, ये पढ़ाइए। तो ऐसे विद्यार्थियों से प्रभु कहते, भाई आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप लोग अपना अपना पाठ बंद रखो, पुस्तकों को बांध कर रख दो, चलो अब गंगा स्नान करने चलें। कल पाठ की बात देखी जाएगी। भाई सुनना ही था, सब विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तक बांध लेते, प्रभु के साथ गंगा स्नान चल देते। वहाँ जाके बड़े देर तक जल विहार होता रहता। रात होती तो लौटकर प्रभु हराए, विद्यार्थी अपने अपने स्थान खो गए। दूसरे दिन फिर प्रभु पाठशाला पहुँचे तो अपने अपने स्थान पर बैठे विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तकों से प्रश्न पूछना आरंभ कर दिए। तो कोई विद्यार्थी कोई भी प्रश्न पूछता तो उत्तर कैसे देते? कोई विद्यार्थी पूछता, सिद्ध वर्ण सम्माननाएं बताइए, तो प्रभु उत्तर देते, नारायण ही सब वर्णों में सिद्ध वर्ण है। कोई पूछता वर्णों की सिद्धि किस प्रकार से होती है, प्रभु उत्तर देते, श्री कृष्ण की दृष्टि मात्र से ही सब वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अब तो हर प्रश्न के उत्तर में केवल श्री कृष्ण है। कोई कोई विद्यार्थी कहते, ये भक्ति भाव की बातें छोड़िए, जो ठीक बात हो उसको ही बताइए। प्रभु कहते, ठीक बात तो यही है, प्रतिक्षण श्री कृष्ण नाम का ही कीर्तन करते रहना चाहिए। सब विद्यार्थी एक दूसरे का मुंह देखने लगते। आश्चर्य, कोई प्रभु के मुख की ओर देखता, कोई कोई धीरे से कहता, गुरुजी के दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। दूसरा सुन के उसको धीरे से धक्का दे के कहता, ऐसा कहना महापाप है। प्रभु ऐसी ऐसी अद्भुत व्याख्या करते कि सुन सुन के विद्यार्थी, बड़े बड़े विद्यार्थी कहते,
आप ये तो न जाने कहाँ की व्याख्या कर रहे हैं। अरे शास्त्रीय व्याख्या कीजिए। प्रभु सबको उत्तर देते, अरे मैं सब शास्त्रों का सार ही बता रहा हूँ, किसी भी पंडित से जाकर पूछो। वो तो सर्व शास्त्रों का सार श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति बताएगा। अब बेचारे विद्यार्थी इन अलौकिक बातों का क्या उत्तर देते। साहब अपनी अपनी पुस्तकें बांधकर अपने अपने घर। जो कुछ समझदार बड़े छात्र थे वो पंडित गंगादास जी की सेवा में पहुंच गए। गंगादास जी तो इनके भी शिक्षा गुरु रहे हैं, निमाई पंडित के। और जब गंगादास जी पूछते आचार्य भाई कैसे आए, सब प्रणाम करके बैठ जाते, तो विद्यार्थी कहते महाराज जी हम क्या बतावें, जब से हमारे गुरु जी गया से लौटे तब से उनकी विचित्र दशा है, कभी हंसें कभी रोएं। पाठशाला में आते तो हैं पाठ पढ़ाने, पर पाठ ना पढ़ा के भक्ति तत्व का उपदेश देने लगते हैं। हम लोग को व्याकरण न्याय अलंकार पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है। हम वैसे प्रश्न करते हैं, वो हर उत्तर में श्री कृष्ण को ही लाकर उत्तर देते हैं। उनसे कुछ भी प्रश्न करो ऐसा उत्तर देते हैं जो पाठ के पुस्तक में बिल्कुल उसके विरुद्ध होता है। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते रोने लगते हैं, कभी कभी जोर से हा कृष्ण हा प्यारे हा प्राण वल्लभ पाहि माम राधा वल्लभ रक्षमाम, ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं। अब हमारी कैसे पढ़ाई होगी आप बतावें। अरे हम लोग घर बार छोड़ के विद्या अध्ययन करने के लिए यहाँ नवद्वीप में आए हैं, पढ़ाई लिखाई तो यहाँ कुछ होती नहीं। उल्टे जो पढ़े लिखे हैं वो भी भूल जा रहे हैं, भूल गए। निमाई पंडित तो आपके भी शिष्य हैं, आप उनको बुलाकर क्यों नहीं समझा देते कि विद्यार्थी दूर दूर से आए हैं, कहाँ कहाँ से, इनको अच्छे से पढ़ाओ। अरे पंडित गंगादास वैसे तो बड़े भारी नामी विद्वान थे, पर उनकी विद्या पुस्तक की ही विद्या थी। भक्ति भाव से तो एकदम कोरे थे। ईश्वर के प्रति उनका उदासीन भाव था। मानो यदि ईश्वर होगा भी तो हुआ करे, हमें उनसे क्या काम, समय पे भोजन कर लिया, विद्यार्थियों को पढ़ा दिया, बस। हमारे जीवन का ये व्यापार है, इसमें ईश्वर की क्या जरूरत है। ऐसे विचार थे कुछ गंगादास जी के। और जब सुना कि वो निमाई पंडित तो भक्त हो गए, सुन के ठहाका मारकर हंसने लगे। विद्यार्थियों से कहते हाँ हाँ सुना तो मैंने भी है कि निमाई अब भक्त बना आया है। पंडित होकर न जाने उस पर क्या भूत सवार हो गया। इस भक्ति से कोई 2 पैसा देगा क्या। अच्छा भला पाठशाला में पढ़ाता, इतना बड़ा विद्वान था, शास्त्रज्ञ था, दिग्विजयी हो गया था, एकदम अनपढ़ मूर्खों जैसा काम कर रहा है। अरे ब्राह्मण पंडित को तो निरंतर शास्त्रों का ही अध्ययन अध्यापन उसी में लगे रहना चाहिए। खैर तुम लोग अपने अपने स्थान जाओ, कल उसको मेरे पास भेजना, मैं उसको समझा दूंगा। मेरी बात वो कभी नहीं टालता है। पंडित गंगादास की बात सुनकर सब लौट गए। विद्यार्थियों को आशा हो गई, चलो कल से पाठशाला में पढ़ाई होगी। निमाई पंडित के गुरुजी से हम लोगों ने कह के बढ़िया किया। अब गुरुजी बढ़िया समझा देंगे तो अब ये पहले की तरह बढ़िया पढ़ावेंगे। इनके जैसा पंडित तो कोई है नहीं पढ़ाने वाला। हम क्यों कहीं जाएंगे, हम इतनी दूर से आए, इनके लिए हमने इतने महीने प्रतीक्षा किया। हम किसी से कुछ भी पढ़ने नहीं गए इस बीच में, जो उन्होंने पढ़ाया उसी का अभ्यास किया। ठीक है भगवान। पंडित आचार्य पंडित श्री गंगादास जी हम महाप्रभु को समझावेंगे। ये प्रसंग आगे बोल श्री चैतन्य महाप्रभु की।
श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा और कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तों की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दूषित करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सदर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे श्याम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरे श्याम।